मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में हर रोज नए नए राज खुल रहे हैं। इसी बीच सौरभ की कातिल पत्नी मुस्कान को लेकर मृतक सौरभ के भाई बबलू ने बड़ा आरोप लगाया है। सौरभ के भाई बबलू ने बताया कि मुस्कान से सौरभ की जान को खतरा था और मुस्कान सौरभ को परेशान करती थी। बबलू के मुताबिक ये सब कुछ मुस्कान इसलिए कर रही थी ताकि सौरभ से उसका पीछा छूट जाए। मुस्कान थी जब उनकी शादी हुई आपके भाई से, शुरुआत से लेके जब तक वो यहाँ रही या किराए के घर में रही, उनका कैसा व्यवहार था? क्या परेशान करती थी? किस तरीके से परेशान करती थी परिवार के लोगों को? गाली गलौज करती थी वो बहुत। किसी भी बात पे चालू हो जाती थी, बर्तन फेंकना, अपनी बच्ची को मारना, ये सब वो बहुत परेशान करती थी। मतलब शुरू से इतना मानसिक संतुलन सही नहीं था। इस चीज को तो उसके माँ बाप बताएंगे। ये वो जानबूझ के करती थी कि ये परेशान हो। मतलब शुरुआत से लड़ाई झगड़ा करती। हाँ। जब लव मैरिज हुई थी तो कभी आपके भाई ने, सौरभ ने कभी या किसी ने कुछ ऐसी जानकारी दी कि जब उनकी लव मैरिज हुई तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि घर में इस तरह के झगड़े होने लग गए? क्या कोई पूजा पाठ या कुछ मानसिक संतुलन था? नहीं, अचानक नहीं हुआ ये। कम से कम 3-4 महीने तो वो एकदम सही रही। उसके घर वाले भी आते थे तो वो हमारे को फोन करके बोलती थी कि पापा आ गए, जल्दी आ जाओ। उसके बाद जब से वो उनके घर जाने लगी है ना 3-4 महीने के बाद, उसके बाद से ही अपने माँ बाप के घर, जब से उसके जो है लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। तो धार्मिक प्रवृत्ति की थी क्या वो? नहीं, पूजा पाठ नहीं करती थी? नहीं, पूजा का एक मंदिर का एक मूर्ति नहीं रखी हुई उसके कमरे में उस टाइम जब यहाँ आई थी। भैया जब शादी हुई थी तो उनके क्या हालात थे और अब वो किस तरीके से उनके फाइनेंशियल कंडीशन? मैं तो इतना जानता नहीं। हमारा जो है वो सौरभ से था, बातचीत जो थी उससे होती थी। वही हमारे घर आता था। अब जब वो मेरठ था तो वो आता था हमारे पास। बस बहुत हो गया। हम नहीं जाते थे। जिस तरीके से वो चैट कर रही थी बाहर से, क्या आपको शक हुआ कुछ ऐसा? नहीं, जैसे वो बोलता वैसी बात हुई है मेरी। उनने बोला कि भाई मैं बाहर घूमने गया हूँ, मैं खाना लेने नहीं आऊंगा। फिर मैंने मम्मी को बोला, मम्मी वो तो बाहर चला गया और तुमने टिफिन पैक कर दिया उसका। उधर सौरभ की मां ने बहू मुस्कान को लेकर क्या क्या बताया, सुनिए। भैया वो तो जब से घर में आई थी, जब से हमारे तो सभी परेशान थे उससे। तो सभी परेशान थे उससे, मोहल्ले वाले क्या सब क्या सभी पूछते, सभी परेशान थे उससे। हमारा क्या, हम तो थे अंदर। वो तो गली मोहल्ले में भी खड़ी हो के इतनी गंदी गंदी गाली देती थी कि पूछो मत। बेटा हम क्या करते क्या नहीं करते? हमने कहा जरा शांति रहे, घर में बनी रहे। हमने ऊपर कमरा भी दे दिया रहने के लिए, सब कुछ कर दिया। और क्या करते उसके साथ? खाना हम बनाते, कपड़े हम धोते, सब काम हम करते उसका। जब भी उसको रहना नहीं आ रहा था, लड़ के मैं तो अलग रहूंगी। मैंने कहा भैया तू भी जा, इसे भी ले जा। क्या करते इस चीज को? हमने कहा भैया तू भी जाके शांति से रह, हम भी शांति से रहे। साहिल उसकी जिंदगी में आ चुका था जब वो अलग रहने की बात कर रही थी? नहीं, हमारे से कोई वास्ता नहीं था। साहिल आ रहा कि कितने साहिल आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं हमें कुछ पता नहीं। तो साहिल ने उसका खाली हमारा लड़का घर पे आता था जाता था, बस हमें इतना पता। बस साहिल ने किस तरीके से उसका दिमाग जो है बदला? हमें इस विषय में पता ही नहीं है। कोई किसी का दिमाग बदलता नहीं आजकल के टाइम में। साहिल को आप लोग नहीं जानते थे। आप ये बताइए कि जब शादी हुई थी उसके बाद दिमाग किस तरीके का था? लड़ाई किन बातों पर करती थी? मतलब उसकी बुद्धि से आपको क्या लगता था? क्यों उसको यहाँ पर भी रह के आजादी चाहिए थी कि मैं घूमूं फिरूं सड़कों पे इधर। वो चीज हमें पसंद नहीं थी और लड़के को भी इतनी पसंद नहीं थी। वो उसके कहने में उसे ले जाता था, करता था जब भी वो लड़ाई करती थी। क्या पूजा पाठ या इस तरीके की चीजें करती थी सबको परेशान करने के लिए, या बेटे को परेशान करने? भाई हम इस चीज में न तो जानते ना हमें पता है इस चीज का। अच्छा, जो मुस्कान का परिवार है, क्या आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को ऐसा शक कि उनको पता था इसके बारे में? उनको सब चीज का पता। वो शिमला तलक से वहाँ से बात कर दी, जाने तक की बात करी। लड़की को छोड़ के जा रही है कोई। अब जब उसका बाप 2 साल में आया है तो वो तो अपने बच्चे को लेके जाएगा साथ में, अकेला तो घूमने थोड़ी जाएगा। कम से कम उसकी माँ का सवाल तो करती भाई, जब उसका बाप साथ में जाता तो मेरे पास छोड़ के क्यों जा रही है? अब उसकी छुट्टी पड़ी हुई है स्कूलों की तो उसको लेके जाती साथ में। 3 तारीख को आपका बेटा जब यहाँ पर आया था तो उसने कुछ बताया था मुस्कान के बारे में? कुछ नहीं बताया था। वो 11:30 बजे आया था खाना लेने। किस तरीके से गुमराह करा उसने मोबाइल से मैसेज करके आप लोगों को? बच्चे और सब बात करते हैं, फ्रेंड सर्कल सब बात करते हैं। मेरे को तो आता नहीं है। फिर नहीं जब वो सौरभ बनके वो उसी के फोन से, वो उसका फोन ही बाहर लेके गई थी साथ में, उसी से करती थी सब चीज बात करती।
पेमेंट भी उसी से कर रही थी, सब चीज उसी से कर रही थी। एक सेकंड और एक सवाल और माता जी, क्या घर के अंदर कुछ उर्दू भाषा का इस्तेमाल भैया हमको ये चीज का कुछ पता नहीं। वहीं सौरभ के पड़ोसी मोहित गुप्ता ने हत्याकांड को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। अभी होली का त्योहार था, होली के त्योहार पे मैं अपने घर आया था, तो मैंने सीधे स्वभाव आंटी से पूछा कि आंटी सौरभ कहाँ पर है, वापस आ गया कुल्लू मनाली वगैरह घूम के? तो कह रही कहाँ, अभी तो वो वहीं घूम रहा है। तो ये मैं आपको होली के दिन की बात बता रहा हूँ, जबकि ये इंसिडेंट उसके साथ 3-4 तारीख के आसपास हो चुका ऑलरेडी डेथ का। तो इसका मतलब वो उसका फोन ले जाकर उसको पूरी तरह से एक्सेस कर रही थी, लोगों को ये गुमराह कर रही थी कि ये जो है यहाँ पर ऐसा घूम रहा है हमारे साथ में, और सब लोगों को, पूरे जो भी उसके दोस्त यार जितने भी उसके साथ कनेक्टेड है सोशल मीडिया पे, सबको ये आभास रहे कि सौरभ तो वहां घूमने गया है। हो सकता है उसके बाद ये कुछ नई प्लानिंग बता देते कि वो तो वहीं रह के मर गया या कुछ हो गया, गुमराह हो गया, फोन वहीं छोड़ आती। वो पता नहीं उनके घर वालों की क्या बाद में प्लानिंग बनी कि तुम वापस आ जाओ और अपने आप को सरेंडर कर दो, और उसके पीछे भी पता नहीं इनके क्या लॉजिक है सरेंडर करवाना स्पेसिफिकली। अगर माँ बाप को इतनी ही चिंता थी अपने दामाद की, तो अपनी लड़की को ऐसे सरेंडर कोई नहीं करवाता, चाहे वो उसने गलत भी किया हो। इतना आज की डेट में माँ बाप इतना समझदार कोई नहीं है कि अपने बच्चे को सीधे ले जाके पुलिस के हवाले कर देगा, है ना, नहीं करने का। ये सब जैसा भी हुआ है उसके पीछे अभी भी क्या उसके कारण और मंशा है, वो तो वही लोग बता सकते हैं। पर हाँ, ये चीज आप लोग ज्यादा अच्छा जान सकते हैं, ज्यादा चीज आप मीडिया में रोज इस तरह के केसेस देखते हैं, तो आपको इस चीज कहने का ये कि कॉन्स्पिरेसी पूरे परिवार की पूरी है जी, पूरी है। मतलब ये किसी एक जने का काम नहीं है। बाकी अगर हम ये बोल दें कि पापा उसको लेके चले गए, उनकी भी अलग अलग स्टेटमेंट आती हैं कि कभी हम छोड़ आए, कभी लड़की की अभी जो ड्राइवर का एक इंटरव्यू मैं एक न्यूज चैनल पर सुन रहा था, जो ड्राइवर उनके साथ 13-14 दिन रहा है, उस ड्राइवर का कहना ये है कि उनकी मदर का कॉल आता था और वो लड़की गाड़ी में से उतर के 15-20 मिनट बाहर बात करती थी, साथ में वो लड़का भी बाहर उतरता था। तो क्या लड़की की मदर को नहीं पता था कि साथ में लड़का कोई दूसरा है? इसका मतलब लड़का भी उस चीज में पूरी तरह से कम्युनिकेशन है। तो 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद आप कोई भी उठा सकते हैं लेटेस्ट जो अभी इंटरव्यू रहा है, जो गाड़ी ड्राइवर लेकर गया है, उसके हिसाब से कि उसकी मदर का फोन आया है, और मदर के फोन को सुनने के लिए, क्योंकि ड्राइवर को कुछ नहीं पता होता था, वो गाड़ी से उतरती थी और 20-20, 25-25 मिनट बात करके और तब अंदर आती थी। तो और साथ में वो लड़का भी उतर के जाता था। तो ये सारी चीजें क्या बैकग्राउंड था, क्या 20-25 मिनट ऐसा लड़की की माँ को फिर क्या बात करनी थी? मतलब इन जनरल अगर वो दामाद के साथ घूमने गई है लड़की की माँ की नजरों में, तो जिसके लिए लड़की को भी उतरना पड़ रहा है, उस लड़के को भी उतरना पड़ रहा है। तो ये सब चीजें देखो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये चीजें निकालनी पड़ेंगी। पर मैं यही गुजारिश करूंगा आप सब मीडिया वालों से, इस चीज को बाहर निकालो। क्या चीज? देखो मैं इतना उसके व्यवहार के बारे में नहीं जानता, क्योंकि देखो मैं जब उसकी शादी हुई तो पर हमने ये देखा है, हाँ वो जैसे ऊपर खड़ी हुई है, इन्होंने ऊपर कमरा पोर्शन दे दिया था, ऊपर खड़े होकर आंटी अगर किसी से बात भी कर रही है नीचे, तो गालियां बकनी शुरू कर देती थी, अननेसेसरी उल्टी सीधी गालियां। तो मतलब फिर इन्होंने यही डिसाइड किया कि भाई ऐसे माहौल में हमारा तो, हम तो पूरे मोहल्ले में इतने सालों से रह रहे हैं, तो हमारा रहना बेकार हो जाएगा, हमें तो यहाँ रहना, भैया तुम्हें अगर नहीं बन रही हमारे साथ तो तुम अपना कहीं अलग रह लो, फिर इस माहौल में तो हम नहीं रह सकते। आप भाई की तरह है जी के बिल्कुल। और आपने देखा कि साहिल ने और मुस्कान ने मर्डर करने के बाद उसके 3 हिस्से करके 2 हिस्से अपने घर ले गया, साहिल और मुस्कान भी साथ गई थी। तो क्या नजर आता है उसके पीछे? देखो उनकी क्या सोच है, टुकड़े करने, कितने टुकड़े करे, क्या लेके करे, जो किया वो तो बहुत गलत हुआ है। किसी के साथ ऐसी घटना आगे फ्यूचर में ना हो, मैं तो यही बोलूंगा, और अगर हुई है तो उसके खिलाफ उनको सजा मिले। जिस तरीके के ड्रैगन बनाए हुए थे इस घटना को, और पुलिस अभी तक इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाई है उसकी परिवार को जी। तो क्या लचीला कुछ रूप अपना देंगे आपको? क्या नहीं, मैं नहीं कह सकता लचीलापन है। देखो हर चीज को जांच करने में एक समय चाहिए होता है, पुलिस को भी। मैं ये नहीं कहता कि आज पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली और वो बैकग्राउंड में आपको तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन पुलिस दे देगी। पुलिस अपना कार्य कर रही है, पुलिस अपने कार्य के हिसाब से पुलिस आपको उसकी सूचना देगी, और मुझे लगता है पुलिस प्रशासन पर, हमें पूरे परिवार को, सबको पूरा विश्वास है। बताया जा रहा है कि 3 मार्च की रात मुस्कान ने अपने पति सौरभ को खाने में नशे की गोली दी और बेहोश होने के बाद साहिल के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। शव को ड्रम में बंद कर सीमेंट से सील कर दिया गया। इसके बाद दोनों हिमाचल प्रदेश घूमने निकल गए। जांच में पता चला कि मुस्कान और साहिल का अफेयर 2019 से चल रहा था। फिलहाल मुस्कान और साहिल पुलिस की गिरफ्त में हैं और उनसे पूछताछ जारी है।